मुंबई के झोपड़पट्टी इलाके में जहाँ हर दिन जिंदगी एक नई चुनौती फेंकती है, वहाँ एक गली के आखिरी छोर पर एक छोटी सी नाई की दुकान थी। उस दुकान का नाम था बाबू हेयर कटिंग सलून। इस सलून के मालिक बाबू थे और उनका 10 साल का बेटा अर्जुन अक्सर दुकान के कोने में बैठा अपने पिता को बाल काटते हुए देखता था। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात कुछ और थे। पैसे इतने नहीं थे कि अर्जुन की स्कूल की फीस दी जा सके। पास में सरकारी स्कूल तो था, लेकिन स्कूल की ड्रेस, किताबें और रोज़ की मजदूरी का नुकसान, ये सब अर्जुन के स्कूल जाने की राह में दीवार बन चुके थे। अर्जुन जब भी किसी बच्चे को यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। बाबू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, पर पेट पहले भरना होता है। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की यात्रा, एक ऐसे बच्चे की जो खुद स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन ठान चुका था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जो फ़र्क लाएगा। अर्जुन दिन भर काम करता और रात को अखबारों में लिपटी किताबों से कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करता। वह बाहर से स्कूल की दीवार के पास खड़ा होकर बच्चों की आवाज़ें सुनता, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश करता। एक दिन वहाँ से गुजर रही एक सामाजिक कार्यकर्ता रेखा दीदी ने उसे यूं स्कूल की दीवार के पास खड़ा देखा। रेखा दीदी ने अर्जुन से पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं जाते? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मेरे पास ड्रेस नहीं है, किताबें नहीं हैं, और बाबा कहते हैं दुकान छोड़ दूँ तो खाना नहीं मिलेगा। रेखा दीदी ने उस मासूम के चेहरे में जुनून देखा। उन्होंने अर्जुन को शाम को अपनी एनजीओ में बुलाया। वहाँ अर्जुन को पहली बार बैठने के लिए कुर्सी, पढ़ने के लिए कॉपी और सुनने के लिए एक शिक्षक मास्टर विनोद मिले। विनोद सर ने अर्जुन को बेसिक पढ़ाना शुरू किया और जल्दी उसकी काबिलियत सबको चौंकाने लगी। अर्जुन अब हर शाम एनजीओ जाता, दिन में दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई। एक दिन एनजीओ की फंडिंग बंद हो गई और रेखा दीदी का सेंटर बंद हो गया। अब अर्जुन के पास कोई जगह नहीं थी पढ़ने की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन अब 18 साल का हो चुका था। उसने खुद से पढ़कर 12वीं पास कर ली थी और फिर घर के पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसने एक पुराना टीन शेड किराए पर लिया। उसने कुछ दरी डाली, टूटे फर्नीचर जोड़ा और उसे ख्वाब भर नाम दे दिया। उसने आसपास के गरीब बच्चों को बुलाना शुरू किया, जिनके माता पिता मजदूरी पर जाते थे और बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। अर्जुन अब उन्हें पढ़ाता था। वही किताबें जो कभी उसने छुपके से पढ़ी थी, अब उनके हाथों में थी। धीरे धीरे अर्जुन की क्लासें बढ़ने लगी। लोगों ने नोटिस किया कि उनका बच्चा अब खुद से पढ़ लिख रहा है। मीडिया तक खबर पहुंच गई। एक नाई का बेटा जिसने स्कूल न मिलने पर खुद स्कूल बना डाला। रेखा दीदी दोबारा लौटी और उन्होंने अर्जुन की मदद से ख्वाब घर को रजिस्टर करवाकर एक मिनी स्कूल में बदल दिया। अब अर्जुन सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक संस्थापक बन गया था। आज अर्जुन 28 साल का है और ख्वाब घर फाउंडेशन के जरिए 300 से भी ज़्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे चुका है। स्कूल में अब 5 शिक्षक हैं, लाइब्रेरी है और वह बच्चे जो कभी कूड़ा बीनते थे, आज किताबों से दुनिया बदल रहे हैं।